हेलो एवरीवन। तो आज हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 है, पार्ट्स, आर्टिकल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द फ्लोइंग लैंग्वेज लिस्टेड इन द एट्थ शेड्यूल में जो लैंग्वेज लिस्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पिक आउट ऑफ वन विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, वो किसी स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो कौन सा लैंग्वेज है, तो उर्दू है वो, राइट। नेक्स्ट है द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द एजुकेशन, जो हमारी आइटम है वो कौन से लिस्ट से बिलोंग करती है, तो ये कंकरेंस लिस्ट से बिलोंग करती है, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने शेड्यूल टोटल हैं, तो अभी तक टोटल 12 शेड्यूल है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 14 में मेंशन है। ओके। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 1 है हमारे संविधान की, वो क्या डिक्लेयर करता है, तो यूनियन ऑफ अ स्टेट उस वो डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन, हमारे संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हैं, तो टोटल 395 आर्टिकल है। ऑल द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट कवर द इंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस, इट देयर मे बी एन आइटम नॉट मेंशन एनीवेयर हु विल लेजिस्लेट ऑन दिस आइटम। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव बिजनेस, इंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस हैं, वो तीनों लिस्ट से बिलोंग करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और इनके अलावा जो सब्जेक्ट हैं वो किनके थ्रू आते हैं, तो वो पार्लियामेंट ओनली। वो कौन लेजिस्लेट कर सकता है इन आइटमों को, तो केवल पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो लेजिस्लेट कर सकती है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट, हमारे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आती है, तो पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 है वो किससे डील करते हैं, उसमें क्या मेंशन है, तो उसमें मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी। पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर लिस्टेड, पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी का किस में मेंशन है, कौन से शेड्यूल में, तो ये 12 शेड्यूल में मेंशन है। हाउ मेनी लैंग्वेज हैव रिकॉग्नाइज्ड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किए गए हैं, तो ये 22 लैंग्वेज हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए। एज वी ऑल नो, चाइल्ड लेबर इज अ टोटली बैन, चाइल्ड लेबर हमारे इंडिया में बैन है, आर्टिकल 24 में मेंशन है। एज पर चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु नॉट कंप्लीट, तो ये पूछा गया है कि हम चाइल्ड कौन से पर्सन को मानेंगे, कितने एज ग्रुप वाले को मानेंगे, तो ये 14 ईयर्स ऑफ एज है, अगर 14 ईयर्स का कोई है तो वो चाइल्ड माना जाएगा। Under which one of the following article of Constitution of India, annual financial statement of the economy led by government, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल नंबर 112, 112वीं आर्टिकल में मेंशन है। Which one of the following article of the Constitution of India provision for the president to proclaim, प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल नंबर 352 में मेंशन है। शेड्यूल 9th ऑफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें क्या मेंशन है, तो सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी प्रथा की एबोलिशन और लैंड रिफॉर्म के बारे में हमारे शेड्यूल 9th में मेंशन है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किए गए, तो आर्टिकल 368 में प्रोवाइड किए। पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकग्राउंड, जो बैकवर्ड जो क्लासेज हैं उनके लिए आर्टिकल 340 में मेंशन है, उनके उत्थान के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डायरेक्ट स्टेट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में मेंशन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें कंसिडर करनी है। आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड एनी ऑफेंस, तो ये हो जाएगा बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 21 allowed no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. With what subject to the article 5 to 11 of the Constitution of India,
5 to 11 कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे आर्टिकल है वो क्या डील करती है, तो सिटीजनशिप के बारे में बताती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 51 में कॉन्स्टिट्यूशन में है। द स्टेट सेल इंडेवर टू, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये भी सही है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी करेक्ट है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट 1 2 3। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन से आर्टिकल के थ्रू इम्पीच किया जा सकता है, उन पे अभियोग लगाया जा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 61 है। ओके, अब मैच द फ्लोइंग हमें करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करानी है। तो 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल स्टेट, फर्स्ट शेड्यूल द स्टेट, 8 शेड्यूल लैंग्वेज, 9 शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, एंड 10 शेड्यूल प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय द क्राउन डिफेक्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट 1 2 3 4। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कौन सा पार्ट में मेंशन किया गया, तो ये पार्ट नंबर 2 में सिटीजनशिप मेंशन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 3 स्टेट देयर शैल बी ए मिनिस्टर इन चार्ज ट्राइबल वेलफेयर हु मे इन एडिशन बी इन चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नॉट कवर्ड बाय द आर्टिकल, तो ये पंजाब स्टेट है, कवर्ड नहीं होते इस आर्टिकल के थ्रू। The Birappa Moili Commission in its reports on administration reform among other aspects has suggested doing away with which one of the following article Constitution of India। तो ये बिरप्पा मौली से रिलेटेड है, कमीशन से 310 और 311 आर्टिकल। Which article of the Constitution of India give precedence to the constitutional provision of the law made by Union Parliament and state legislature? तो ये आर्टिकल नंबर 245 है। Which one of the following provision of the Indian Constitution deal with the appointment and dismissal of the Council of Minister? Council of Minister की अपॉइंटमेंट और डिसमिस करने के लिए कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल नंबर 75 है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट के पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 3 लिस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। विच वन ऑफ द फर्स्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन पावर, तो ये आर्टिकल 245 और 246 डिस्ट्रीब्यूशन पावर को गवर्न करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस बट दिस फ्रीडम इज इम्प्लिसिट इन द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में मेंशन है, तो ये आर्टिकल 19 में। Which article of the Constitution of India deals with the appellate jurisdiction of the Supreme Court in connection with constitutional cases, तो ये आर्टिकल नंबर 132 एंड आर्टिकल नंबर 134A। द 10th शेड्यूल ऑफ 10वीं जो शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डील करती है, तो एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो दल बदल वाली कानून होती है उसे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करने में, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करानी है। तो आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। Procedure for creation of legislative council in a state has been described in which article of the constitution, तो ये आर्टिकल 169 में डिस्क्राइब किए गए। which of the constitutional provision lay down that taxes can neither be levied or collected without authority, बिना ऑथोरिटी लाके टैक्स कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे, तो ये आर्टिकल 265 में मेंशन है। फंक्शन टू बी असाइन टू द पंचायती राज 73rd जो अमेंडमेंट हुए थे पंचायती राज से रिलेटेड, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में मेंशन है, तो ये 11th शेड्यूल में मेंशन है। मैच द फ्लोइंग करने में 1 को 2 से मिलाने। पार्ट 4 क्या कहता है, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है, पार्ट 9 पंचायत के बारे में बताते हैं, और पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सही। आर्टिकल 249 249 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बताते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। Which provision relating to the fundamental right directly related to the exploitation of children, तो बच्चों के शोषण के लिए कौन से फंडामेंटल राइट हमें दिए गए, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो ये आर्टिकल नंबर 24 में मेंशन है। नेक्स्ट स्लाइड है, मैच द फॉलोइंग करने हमें। आर्टिकल 14 ये होगा राइट ऑफ
equality. Third, Article 36, directive principle. Article 74, that will be Council of Minister, and Article 368, that will be constitutional amendment. Okay, then option D will be 3, 4, 2 and 1. आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के एबोलिशन के लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन है? तो आर्टिकल नंबर 17 में मेंशन है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे हर सिटीजन की ये ड्यूटी है। ये आर्टिकल नंबर 51A में बताया गया। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन सिटीजन के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो आर्टिकल 51A। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच वहां भी हो किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है? 61 आर्टिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज प्रोपरली, हमें पार्ट्स मैच कराने हैं, कौन से करेक्टली मैच है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? 324 आर्टिकल के अंदर आती है। बाई विच नेम्स आवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से मेंशन है? इंडिया एंड भारत, दोनों नाम से। The constitutional state has been given to पंचायत under article, पंचायती राज के बारे में कौन सा आर्टिकल मेंशन है? 243। Under which article of the Constitution of India can Indian Parliament make law, इंडियन पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू लॉ बना सकती है रेस्ट्रिक्टिव पावर के लिए? तो ये आर्टिकल 248 के थ्रू। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के थ्रू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट गवर्नर वेस्ट कर सकती है? 154। द फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 280 में। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इटसेल्फ विद एंडेवर एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज में मदर टंग को प्रायोरिटी दी जाएगी, कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 355 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, में सीट्स के बारे में ये एलोकेट करती है इस शेड्यूल के अंदर, फोर्थ शेड्यूल में। मैच द फॉलोइंग में करनी है तो आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ओके, आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। देन ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमें मैच करानी है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। देन आर्टिकल 16 नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 29 नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 all minorities whether based on religion or language shall be established and administer educational institution of their choice, article 31 no person shall be deprived of his property save by authority of law। then option number A will be correct। 9 शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड किया गया था कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो पहली जो अमेंडमेंट हुई थी उसके थ्रू 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन से एवरी सिटीजन, ये हमारा ड्यूटी है कि यूनियन टेरिटरी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, आर्टिकल 355 में मेंशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरी, तो ये फर्स्ट जो हमारे शेड्यूल है उसमें मेंशन की गई है। Which one of the following article of Constitution of India says that executive power of a state, every state shall be so exercised or not impede or prejudice the exercise of executive power of union? Then ये article 215 में mention करी गई है। लास्ट स्लाइड है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करानी है। आर्टिकल 14 द स्टेट shall not be denied to any person equality, आर्टिकल 15 the state shall not discriminate against any citizen on ground of religion, race, caste or sex, Article 16 there shall be equality opportunity for all citizens, Article 17 untouchability is abolished। Then option number A 1, 2, 3, 4 will be correct। Which article of Indian Constitution say no child below the age of 14 years shall be employed to work, तो ये आर्टिकल 24 में मेंशन किया गया चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में करने हैं, विच स्टेटमेंट जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट कौन सा राइट है? तो ये 1, 2, 3 तीनों राइट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 22 पार्ट, सही है। 395 आर्टिकल भी है। 9th और 10th 12th शेड्यूल ऐड किए गए अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो ये भी सही है। देन ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 विल बी राइट। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर बी रेजिंग द नंबर 22,
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट हुए थे, उनके थ्रू ऐड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में लैंग्वेज को। द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ अ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट। तो ये शेड्यूल 5th में मेंशन किए गए। ओके, थैंक यू।